नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वाह रे महागठबंधन, चुनाव से पहले ही फिर शुरू हो गया सीटों का सिर फुटअव्वल। अब ये खबर ऐसी है कि सुनकर आप भी कहेंगे, जब अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा। देखिए, खबर आ रही थी कि विपक्षी महागठबंधन ने सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है, सभी दल मान गए हैं। लेकिन ये तो बस ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए, अंदर खाने में तो कुछ और ही चल रहा है। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन के अंदर एक बार फिर से सीट शेयरिंग का मामला गर्मा गया है। और इस बार जिसने सबसे पहले ना कहा है वो है भाकपा माले यानी सीपीआई एमएल। सूत्रों से जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने सीपीआई एमएल को कुल 19 सीटों का ऑफर दिया था। इतना ही नहीं, आरजेडी ने कुछ पुरानी सीटों को अदला बदली करने का भी सुझाव दिया था। लेकिन माले यानी सीपीआई एमएल वालों ने इस ऑफर को बिल्कुल सिरे से नकार दिया है, ठुकरा दिया है। जैसे किसी ने गर्मा गर्म चाय दी हो और सामने वाले ने कहा हो, अरे नहीं, अभी मूड नहीं है। अब सवाल ये है कि माले को चाहिए क्या। बात सीधी है, भाकपा माले अब कम नहीं ज्यादा चाहिए की रणनीति पर चल रही है। पार्टी ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें ये 19 सीटें मंजूर नहीं है, और तो और उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि वे जल्द ही 30 सीटों की अपनी नई लिस्ट आरजेडी को सौंपने वाले हैं। माले के नेता इस बार पर अड़े हैं कि साल 2019 और 2020 के चुनावों में उनका जो मजबूत परफॉर्मेंस रहा था उसके आधार पर उन्हें अधिक और सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। यानी अब वो छोटे भाई बनकर रहने को तैयार नहीं है। माले ने साफ कह दिया है कि उनका जनाधार बढ़ा है तो उनका हिस्सा भी बढ़ना चाहिए। इधर एक तरफ देखिए, माले और आरजेडी में सीटों को लेकर टेंशन चल ही रही थी कि वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी अब दही में सही करने में जुट गए हैं। उनका बयान थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट जैसा लग रहा है। सैनी जी, जो खुद को महागठबंधन के एक अहम हिस्से हैं, उन्होंने बताया कि 243 सीटों के बंटवारे को लेकर उन पर दबाव है। उन्होंने ये भी बताया कि बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है, यहाँ तक कि वे लोग रात के 2 बजे तक भी बैठक में थे और आज फिर बैठक होने वाली है। जब उनसे पूछा गया कि क्या सीटों की शेयरिंग में कोई उलझन है तो सहनी ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि नहीं, कोई उलझन नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे सभी गठबंधन के साथियों को ये अच्छी तरह पता है कि राज्य में 243 सीटें हैं और सबको एडजस्ट करना है। उन्होंने सबको दिलासा देते हुए ये भी थोड़ा जोड़ा कि सभी को उनके जनाधार के अनुसार सम्मानजनक सीटें मिलेगी। साथ ही सहनी ने अपनी ओर से गारंटी दी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और सबको उचित सीटें दी जाएगी। देखिए, राजनीति का खेल बड़ा निराला होता है। एक तरफ माले ने सीधे सीधे वार छेड़ दिया है और 19 के बदले 30 सीटों की मांग कर दी है, तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी सब कुछ ठीक है का मंत्र जप रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या आरजेडी अपने सबसे पुराने सहयोगियों में से एक सीपीआई एमएल को मना पाती है या नहीं। अगर माले अपनी 30 सीटों की डिमांड पर अड़ी रही तो महागठबंधन के अंदर का ये सिर फुटअव्वल एक बड़ा राजनीतिक भूचाल ला सकता है, क्योंकि अगर माले नाराज होकर अलग हुई तो महागठबंधन की ताकत पर सीधा असर पड़ेगा। फिलहाल सबकी नजरें अब आरजेडी और माले के बीच होने वाली अगली बैठक पर टिकी है। क्या तेजस्वी यादव इस मुश्किल को सुलझा पाएंगे या फिर बिहार चुनाव से पहले ही महागठबंधन की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।